हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत झकास होंगे। आइए आज एक बार फिर से स्वागत है रोहित क्लासेस वार में। हम आज वीडियो बनाने जा रहे हैं बाबू 10.2। इससे पहले 10.1 बना दिए थे और उसमें उसका बेसिक जो भी था बताए थे कि एक वृत्त पे कितने स्पर्श रेखा खींचते हैं, कितने छेदक रेखा खींचते हैं, कितने बिंदुओं से मिलकर वृत्त बनते हैं, ये सारे कुछ बता चुके थे। ठीक है, आज बताने वाले हैं 10.2 बताने वाला है, जिसमें पहला क्वेश्चन है बाबू। इसमें बोला कि प्रश्न संख्या 1, 2, 3 में सही विकल्प को चुनिए और उचित कारण दीजिए। कारण के साथ विकल्प चुनिए। विकल्प मतलब देखिए ऑप्शन दिया हुआ है इसको, अब बोला है कि इसके लिए आंसर कौन सही होगा, उसका कारण भी बताइए कि आखिर ये क्यों सही होगा। समझ में आया कि नहीं। देखिए इसको क्या करेंगे, बोल क्या रहा है बाबू, कह रहे कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। एक बिंदु है बाबू, एक बिंदु Q है, बिंदु के नाम क्या है Q, और एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है 24। देखो एक वृत्त बना लो, एक वृत्त बना लेते हैं, एक वृत्त बना लिए, ठीक है। और एक बिंदु है, बाहर कोई बिंदु है जिसका नाम क्या है Q है, ये Q है। और स्पर्श रेखा इसी ना जाएगा, इस तरीके से गया है यहाँ पे स्पर्श रेखा। क्या बोला कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है 24। या बिंदु Q है, अगर नाम दे दो Q, स्पर्श रेखा से का लंबाई कितना है दे दिया है 24 सेंटीमीटर दे दिया है। क्वेश्चन में बोला है, जैसे बोला है वैसे ही करेंगे। फिर क्या बोला है बाबू, तथा Q की केंद्र से दूरी, Q की यहां से अब केंद्र की दूरी तक, वृत्त है तो कहीं पे केंद्र होगा ना। अब केंद्र की दूरी कितना दे दिया है 25 सेंटीमीटर, मतलब यहां से Q की दूरी कितना दे दिया है 25 सेंटीमीटर दे दिया है। एक बार बोल दिया कितना 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बाबू बोला कि वृत्त की त्रिज्या बताइए। तो वृत्त की त्रिज्या यही ना होगा रे, ये होगा, मान लो कि यहाँ पे अगर टच करा है, वो ये स्पर्श बिंदु है, यहाँ केंद्र है, एक नाम दे दो O, एक दे दो क्या पी दे दो, पी क्यू हो जाएगा सही। ठीक है ना। देखिए फिर से सुनिए, बोला था कि एक वृत्त है, अब वृत्त के बाहर में कोई एक बिंदु है Q है, और Q से बाबू एक स्पर्श रेखा की लंबाई दे दिया था कितना 24, और उस वृत्त के केंद्र से Q के बीच की दूरी कितना दिया था 25 सेंटीमीटर। अब बोला है कि उस वृत्त का त्रिज्या बताइए, इस वृत्त का त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होता है, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं त्रिज्या बोलते हैं। तो यहाँ से OP एक त्रिज्या के काम ना करेगा, करेगा कि नहीं। आप ये भी जानते हैं यहाँ पे बाबू कि यहाँ पे जो कोण होगा कितना डिग्री होगा 90। कहां से, परमेय 10.1 से। नहीं बताया है कि एक वृत्त के स्पर्श रेखा पे जो त्रिज्या आता है, स्पर्श बिंदु पे त्रिज्या होता है लंब होता है कि नहीं। ये होगा बाबू कितना 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा कर्व हो जाएगा। लंब काम ना करेगा ना, लंब के काम ना करेगा तो लंब ना निकाल देंगे, और लंब होगा वही क्या होगा त्रिज्या। यहाँ पाइथागोरस ना लगा देंगे, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है तो समकोण त्रिभुज पाइथागोरस लगा देंगे कि नहीं लगा देंगे, तो बन जाएगा। तो लिखेंगे बाबू की यहाँ कोण P बराबर 90 डिग्री, और कहां से रे, प्रमेय 10.1 से। एक 90 डिग्री बोल दिए बाबू। और बाबू क्या दिया हुआ रे, दिया हुआ है क्या दिया हुआ है बाबू, दिया हुआ है कि बाबू पी क्यू बराबर कितना दिया रे 24 सेंटीमीटर। और क्या दिया है ओ क्यू बराबर कितना दिया है 25 सेंटीमीटर। हमको निकालना यही ना आर के काम करेगा, तो OP बराबर बताना है क्या होगा। ठीक है, तो बाबू ये 90 डिग्री है तो समकोण त्रिभुज ना लगा देंगे बाबू की यहाँ ये समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय से क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज था, पाइथागोरस लगेगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण ये ना बाबू, तो कर्ण स्क्वायर, कर्ण क्या है ओपी के क्या करेंगे स्क्वायर, कर्ण ये ना होगा, OP ना है OQ है, और बराबर क्या होगा लंब स्क्वायर, तो OP स्क्वायर और प्लस क्या होगा PQ के हो जाएगा ना। पाइथागोरस में होता है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये देखिए इसका है मान कितना दिया है 25 के क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। OP नहीं मालूम है तो छोड़ दो इसको, यही तो निकालना है हम लोग की। और ये PQ का मान कितना दे दिया है 24 के होल स्क्वायर करेंगे। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, OP स्क्वायर ऐसे ही छोड़ देंगे, और 24 के कितना होता है 576 हो गया। अब अगर OP निकालना है इसको इधर ले आइए, तो OP स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसको ला रहे इधर, तो पहले से इधर में ना रहेगा 625 माइनस कितना हो जाएगा 576 होगा ना।
जब इसको कीजिएगा तो ओपी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 625 में से 576 को घटाएंगे तो कितना बचेगा रे, 49 बचेगा। बचे कितना, 49। एक स्क्वायर है तो स्क्वायर हटता है तो एक पर रूट चाहिएगा, तो ओपी बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस में रूट होता है बाबू कितना, 49। स्क्वायर हटा करके इधर रूट चढ़ाते हैं ना, तो प्लस माइनस दोनों साइन देते हैं, तो ओपी बराबर कितना हो गया, 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 के। और कभी भी बाबू माइनस में आंसर आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बाबू एक त्रिज्या कभी माइनस में हो सकता है, त्रिज्या एक प्रकार की दूरी ना है, तो दूरी कभी माइनस में नहीं होता है, इसलिए क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। यही हो गया क्या आंसर। ऑप्शन में देखो 7 सेंटीमीटर है, यही हो गया क्या आंसर। समझ में आया। क्वेश्चन में कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन था बाबू, जैसे जैसे आपको बोलता है उस तरीके से करते जाइए, बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप इसमें देखिए कि क्या लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको स्पर्श बिंदु है, ये 90 डिग्री का बनता है, आपको पता है, पढ़ाए हैं, सिद्ध भी करवाए हैं, 10.1 पर मैं सिद्ध करवाए कि नहीं, कि कैसे आखिर 90 डिग्री होता है, लंब के काम करता है, उससे ये बन गया। समझ में आया। अब चलिए अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन के लिए। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, आकृति 10.11 में, अगले फिगर दे दिया, इसको दे दिया यहाँ आकृति, बुक में ही दिया हुआ है ये, में यदि टीपी और टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं। दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि कोण पी ओ क्यू मतलब ये का मान दे दिया कितना, 110। तो कोण पी टी क्यू मतलब ये वाला के पूछ रहा है, जो बीच में रहता है ओकरे कौन बताते हैं। यहाँ पी टी क्या है, क्यू, तो बीच में क्या है टी ना, पी टी क्यू, ये वाला कौन के मान बताना कि कौन सा होगा। समझ में आया। एक वृत्त है जिसको कोई केंद्र क्या है, ओ है, ओ केंद्र वाला कोई वृत्त है, और बाहरी में कोई बिंदु है बाबू टी, उससे एक स्पर्श रेखा दो खींचा है, स्पर्श रेखा खींचा है, उससे बाबू यहाँ पे जो कोण बन रहा है ये कितना डिग्री के है, 110 के है। तो बोल रहा है कि ये वाला कितना होगा, इसको बताइए मान, तो बना देंगे। देखिए स्पर्श रेखा है बाबू, तो स्पर्श रेखा के दोनों भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये सिद्ध करवाएं 10.2 से। स्पर्श रेखा से किसी बिंदु के वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा की लंबाई कितना होती है, बराबर होती है। और यहाँ ये 90 डिग्री के बनेगा, नहीं बनेगा, बनेगा रे। तो देखो पहले तो उसे छोड़ो, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ कोण, इसको नाम दो, इसको कोण पी बराबर कितना बोल देंगे, 90 डिग्री, और कोण क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। और कैसे हो जाएगा बराबर है, पर मैं ऊपर ही लिख दो, पर मैं 10.1 से, पर मैं 10.1 से, ये हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए दिया हुआ क्या है बाबू, इसको दिया हुआ है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कोण पी ओ क्यू बराबर कितना दे दिया है, 110 डिग्री। पी ओ क्यू बराबर कितना दे दिया है, 110 डिग्री दे दिया है ना, 110। अब देखो तुम लोग एक चीज को देख सकता है, ध्यान देखो बाबू, एक चतुर्भुज नहीं बन रहा है, यहाँ से एक चतुर्भुज का निर्माण हो रहा है कि नहीं, और चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। और जिक्रा में ये तो पता कि ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये 110 हो गया, तो ये होना पता था ना, निकाल लेंगे। एक चतुर्भुज का निर्माण हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोनों का योग, हम जानते हैं क्या जानते हैं बाबू, कि चतुर्भुज का चारों कोनों का योग बराबर कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ये चारों कोण के अगर जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए, 360 डिग्री। इसीलिए बाबू, इसीलिए क्या होगा, कोण ए प्लस, ए नहीं है पी है, कोण पी प्लस और कोण ये ओ प्लस कोण क्यू और प्लस कोण टी, सब के जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए ना। चारों कोण यही ना है, चारों को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए, 360। कोण पी के मान तो पता है, कोण पी बराबर कितना है, 90 डिग्री, प्लस कोण ओ बराबर दिया हुआ है कितना, 110 डिग्री, और कोण क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इसको नहीं पता है तो छोड़ दो इसको ऐसे ही, और सब कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। सबके जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 110 में 90 जोड़ा तो 200 हो जाएगा, 290 हो जाएगा, पूरा हो जाएगा कितना, 290 डिग्री, और प्लस में कोण टी
बराबर कितना 360 डिग्री। तो कोण टी बराबर निकालना है तो 360 डिग्री माइनस इधर कितना हो जाएगा 290 डिग्री, तो घटकर कितना आ जाएगा कोण टी बराबर कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। यही हो गया क्या हमारा आंसर। कोण टी के बारे में पूछा था कितना होगा, तो आ गया कि नहीं आंसर। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही। समझ में आया। हम क्या किए बाबू की बोला था कि एक त्रिभुज एक ये वृत्त है, वृत्त के कोई बिंदु है बाहरी, ये फिगर दे दिया था और इस तरीके से दिया था, इसको मान दिया था और पूछा था कि इसको बारे में बताइए। तो देखो क्या होता है, ये होता है 90। हम जानते हैं कि ये आसपास से बिंदु पर जो त्रिज्या आता है वो क्या आता है लंब के काम करता है, तो ये भी लंब, तो ये भी लंब हो गया 90 90 ही और 110 ही। एक चतुर्भुज का निर्माण हो रहा है और चतुर्भुज के चारों कोनों का जो कितना होता है 360 होता है, तो सबके जोड़े तो 360 होना चाहिए। तो किए बाबू, इसको नहीं पता तो छोड़ दिया ऐसे ही, सबके जोड़े तक कितना है 290, इसको घटाई इधर जाकर तक कितना हो गया 70 डिग्री। यही हो गया आंसर। लेकिन एक चीज ध्यान दो तुम लोग, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे वहां पे बनाना रहे इस तरीके से फिगर दे दे बोल देगा इसको मान क्या होगा, तो आप समझिए क्या होता है। ये दोनों 90 90 होता है पता है तुम लोग की, और ये दोनों के जोड़ के ना 180 होना चाहिए। ये दोनों के जोड़ने के बाद कितना होना चाहिए 180। अगर कोई ई देगा ई पूछ देगा आपसे, कभी कभी ना इसको मान दे देगा इसको पूछेगा, तो आप ध्यान दीजिए कि दोनों के जोड़ने पर बाद कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। जिग्रा में से 180 में 110 यही दे दिया है तो 17 नहीं बचेगा, तो इसके लिए बनाएंगे वहां पे, ऑब्जेक्टिव में नहीं बनाएंगे, सब्जेक्टिव में बोलेगा तो बनाएंगे, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव में अगर पूछेगा इसका मान कितना होगा तो कितना होगा 70। अगर एकरे देगा एकरा पूछेगा तो ना बता देंगे, बता दें कि नहीं। अब देखो यहाँ पे ना बाबू एकरो मिला देता है, कभी कभी ऐसे मिला देता है, तो ये जब मिलता है ना बाबू तो आधा आधा बढ़ जाता है, मतलब 110 है ना तब 55 डिग्री इधर हो जाएगा 55 डिग्री इधर, और ये भी आधा आधा बढ़ जाएगा, ये 70 था ना तब 35 इधर हो जाएगा 35 क्या हो जाएगा इधर। ये भी कभी पूछता है, कभी पूरा ना पूछ के ना बोल देगा ऐसे ही, कौन ऐसे बोल देगा पीओटी बोल देता, पीओटी बोले तो याद है ना पूछा है, पूरा में ना गया तो एक आधा करके बता देंगे। समझ में आया। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए बताएंगे। तो चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के यही था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में, पहले क्वेश्चन लिख दें दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए क्या बोल रहा है बाबू, यदि बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, इतने पर पढ़ो अब तुमको ध्यान में आना चाहिए, कोई वृत्त है जिसका केंद्र का नाम दे दिया कितना O दे दिया है, O केंद्र वाले वृत्त पर, तो देखो एक बना लो फिगर बनाओ, O केंद्र वाला केंद्र है तो ये O केंद्र वाला वृत्त पर यदि बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर किसी वृत्त O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री में झुकी है। ये इसमें बाबू कोई बिंदु है P है, यहां से बाबू कह रहा कि किसी बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर किसी वृत्त पर PA और PB क्या है स्पर्श रेखा है, दो स्पर्श रेखा यहां से खींच लिया है, ऐसे खींचा है और इस तरीके से यहां से गया है, ऐसे हुआ है, ठीक है। यहां से अब एक नाम दे दिया है बाबू, यहाँ पे तो P दे दिया है, बाहरी जो बिंदु है नाम क्या दे दिया है P, और ये स्पर्श बिंदु जो हो रहा है स्पर्श रेखा आ रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है, ए के नाम दे दिया है ए के नाम दे दिया है B, तो हो गया ये PA और PB हो गया। स्पर्श रेखाएं परस्पर कितना डिग्री पर है 80 डिग्री पर झुकी है। ये जो हो रहा है बाबू PA और PB कितना डिग्री पर झुकी है 80 डिग्री पे। क्वेश्चन में बोला है क्वेश्चन देख करके पढ़ करके फिगर बनाओ, देखो हो गया। अब बोला क्या बाबू है तो झुकी है, तो कौन पूछा था, कौन POA मतलब ये करा, ये वाला पूछ रहे हैं, यहां से इसे मिला सकते ना है, मिलाएंगे कि नहीं, ये हो रहा है। तो बोल रहा है कि POA ये करा नाम पूछ रहा है, ये करा। अब देखो तुम लोग के बता रहे हैं बाबू दिया हुआ है, यहाँ पे हम एक बोल सकते हैं, देखो यहाँ दो त्रिभुज बन रहा है रे, त्रिभुज दो बन रहा है कि नहीं, ये बन रहा है बाबू AOP बन रहा है और BOP दो बन रहा है कि नहीं। और बाबू ये जो होता है ना 80 डिग्री है ना, ये 40-40 में बढ़ जाएगा। कई तरीके से इसको निकाल सकते हैं इसका मान। देखिए अभी तुम लोग के हम बताया शॉर्ट में बताया था कि जितना ई होता है उतना ई, दोनों के मिला करके कितना होता है 180, तो ई 80 है तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अगर हमको बनाना रहे ऑब्जेक्टिव लगाना रहे ऐसे लगाना रहे तो कैसे बनाएंगे, ई है 80 आई कितना होगा था 100 होगा, दोनों के जोड़ने के बाद 180 बताए थे ना, जिक्र में से 80 तो कितना होगा 100, और 100 डिग्री पूरा हो गया 100 डिग्री। और हमको बताना कितना है, एक ना बताना है, बताना किसको है कौन POA, बीच वाला क्या बताना है POA, आधे वाला क्या बताना है, आधा बताया था कि दोनों आधा आधा में बढ़ जाता ना है, तो कितना हो जाएगा रे 2 से भाग दे तो कितना हो जाएगा 50, आधा में बढ़ जाता है कितना आंसर हो जाएगा
50 हो जाएगा आंसर, लेकिन बनाएंगे बढ़िया से उसको, ठीक है ना। तो आगे ऑब्जेक्टिव के लिए ऐसे बना देंगे। अब चलो देखो बाबू, यहाँ पे देखो, इसको हम पहले पूरा के निकालना चाहते हैं। तो देखो बाबू, यहाँ परमेय 10.1 से करेंगे तो कोण ए बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, और कोण बी बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और दिया हुआ है बाबू, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कोण ए पी बी बराबर कितना, 80 डिग्री। ये तो दिया ना 180 डिग्री, 80 डिग्री। तो अब बाबू हम इसको निकालते हैं, ये ओ के निकालना चाहते हैं। तो हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना, लिखेंगे कि हम जानते हैं कि किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है ना इतना। इसीलिए बाबू कर देंगे इधर कि इसलिए कोण ए प्लस कोण ओ प्लस कोण बी और प्लस कोण पी बराबर कितना, 360 डिग्री हो जाएगा ना। ए के मान कितना, 90 डिग्री, ओ के मान कितना नहीं मालूम है, इसी को निकालना है। और बी के मान कितना, 90 डिग्री, और पी के मान कितना है, 80 डिग्री, और बराबर कितना, 360 डिग्री। बाबू इसको निकालेंगे, कोण ओ बराबर करेंगे 360 डिग्री और माइनस इस सब के जोड़ दो, 90 90 कितना हो जाएगा, 180, 180 में 80 जोड़े तो कितना हो जाएगा रे, 260 डिग्री हो जाएगा ना। तो 260 इधर आके क्या होगा, घटेगा, तो कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। कोण ओ का मान कितना हो गया, 100 डिग्री हो गया बाबू। अब हमको किसको बताना है, इसको बताना है, इसको बताना है बाबू। तक क्या करेंगे ना कि इसलिए बाबू कोण ए ओ पी ना था रे, पूछा क्या था, पी ओ है, चलो नाम कुछ दे दे इधर। देखो तुम लोग के, अगर तुम लोग इसको सिद्ध करना चाहते ना कि आधा आधा क्यों होता है, तो आप RHS सर्वांग क्षमता पढ़े थे, RHS में देखिए 2 त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज AOP और त्रिभुज BOP में अगर चलेंगे तो देखिए यहां अगर चलिएगा बाबू कि त्रिभुज ए, पहले पी से लिखो, POA और त्रिभुज POD में अगर देखेगा तो देखो सर्वांग क्षमता सिद्ध कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बाबू कोण ये जो है कोण ए और बराबर इसका कोण ए, इस त्रिभुज के कोण ए और एक त्रिभुज के कोण बी बराबर है कि नहीं बराबर है। और किससे बराबर है बाबू, परमेय 10.1 से, दोनों स्पर्श रेखा पे त्रिज्या है तो दोनों बराबर ना होगा। अब आओ, ये हो गया कोण एक बराबर कर दिए। और देखो इसके बाबू अगर देखो ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण बोलते हैं। एक 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होगा, कर्ण, मतलब PO जो होगा बाबू OP, और बराबर एक लिए भी क्या होगा, OP, इसके लिए भी OP होगा, इसके लिए भी OP, ये दोनों के लिए ना है और दोनों के लिए बराबर है। तो किससे बाबू, उभयनिष्ठ से, किससे, उभयनिष्ठ से, उभयनिष्ठ दोनों के लिए है कि ना, इस त्रिभुज के लिए भी है, इस त्रिभुज के लिए भी है ना। और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण बोलते हैं, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण, तो दोनों कर्ण बराबर हो गया उभयनिष्ठ से। अब देखो RHS में क्या जानते हैं, RHS मतलब एक राइट एंगल बराबर होना चाहिए, मतलब एक समकोण बराबर होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, एक भुजा बराबर होना चाहिए RHS, एक और साइड बराबर होना चाहिए, कोई एक साइड बराबर होना चाहिए। तो एक साइड ये दोनों बराबर ना होगा, यहाँ OA और बराबर OB दोनों बराबर हो, कैसे, क्योंकि दोनों त्रिज्या है, तो एक ही वृत्त में त्रिज्या अलग अलग हो जाएगा, नहीं ना होगा। तो किससे बराबर होगा बाबू, त्रिज्या से, तो दोनों जब बराबर हो गया। देखो तो यहाँ RHS सर्वांग क्षमता से दोनों सर्वांग क्षमता हो रहा है, RHS सर्वांग क्षमता के कसौटी से त्रिभुज POA सर्वांग क्षमता त्रिभुज POB हो जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए RHS सर्वांग क्षमता की कसौटी से दोनों से बराबर होगा, तो क्या हो जाएगा रे, ये हो जाएगा सर्वांग क्षमता की कसौटी से त्रिभुज
क्या था नाम, पी ओ ए, और सर्वांगसम त्रिभुज क्या हो जाएगा, पी ओ बी, हो जाएगा ना। जब सर्वांगसम हो जाता है बाबू तो ई कोण तो बराबर है, और ई कोण बाबू ये भी दोनों बराबर हो जाता है, ये भी दोनों क्या हो जाएगा, मतलब सब आपस में कोण भी बराबर होता है और सब आपस में भुजा भी क्या हो जाता है, सर्वांग तो उसी को ना बोलते हैं कि सारा चीज आपस में बराबर, उसी को ना सर्वांग बोलते हैं। हर अंग से बराबर उसी को क्या बोलते हैं, सर्वांग। तो ये जो होगा बाबू, ये करिए कोण और ये कोण दोनों क्या हो जाएगा, बराबर था। लिख देंगे कि यहाँ चूंकि लिख दो, इसीलिए बाबू कोण कोण ए ओ पी बराबर कोण बी ओ पी बराबर हो जाएगा। जब दोनों बराबर है तो दोनों जब बराबर है तो ये वाला जो हो जाएगा वो पूरा है 100 है, यहां लिख देते हैं बी ओ ए बराबर कितना था, 100 डिग्री था ना। इसलिए दो भाग में इसे बांट सकता है, दोनों बटेगा कि नहीं। अब बाबू अगर हम बताना चाहते हैं, इसलिए कौन बताना था, क्या करा था, यहां से ना बताना था रे, पी ओ ए बराबर कितना हो जाएगा, 100/2, कितना हो जाएगा रे, 50 डिग्री। यही हो गया क्या हमारा आंसर, तो ये हो गया आंसर। समझ में आया, ये दोनों बराबर है, मतलब एक जगह पे लिख सकते हैं, एक जगह पे लिख सकते हैं। और ये पूरा है, जो ये पूरा है यहाँ से यहाँ तक, तो दोनों आधा आधा करके ना दोनों है, नहीं है, लेकिन हम 2 ये को वाला ना लिख सकता है, 2 ऐसे करके, ये अगर ये हटाएगा यहाँ से तो 2 पी ओ ए ना होगा, होगा कि ना, पी ओ ए है, ये बराबर ये है, तो दो को मिलके ना हो जाएगा ये, एक जब निकालना तो इधर 2 से क्या होगा, भागा, यही होगा क्या आंसर। कुछ समझ में आया। और शॉर्टकट याद रख ले रहा कि दोनों के जोड़ने के बाद कितना 180, जरा में ये 80 तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। एक आधा बताना, ये आधा बताना था, 100 के भी आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 50। समझ में आया कि नहीं। हम हमेशा याद रखो, ऑब्जेक्टिव में ये जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर कितना था, 3 था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 के पास आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है बाबू कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। किसी वृत्त के व्यास पे, देखो फिगर बना लो बाबू, सिद्ध करना है, आसान है, बहुत कुछ भी नहीं है, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है ये। एक वृत्त बना लो, वृत्त बना लिए ये, ठीक है। कह रहे कि किसी वृत्त की सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के, अब व्यास कहाँ होता है रे, वृत्त के केंद्र से होकर के जाता होगा ना, व्यास बोलते हैं। हो गया बाबू, एक व्यास खींच लिए बाबू। किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा, सीधा एगो यहाँ हो गया, एगो कहाँ हो गया, यहाँ, एक पर खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा इसे खींच देते हैं इस तरीके से। स्पर्श रेखा यहाँ से होगा, एक क्या होगा, एक यहाँ से इससे होगा, ये स्पर्श रेखा हो गया, हुआ ना। किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर है, इन दोनों के बोला है ना कि क्या है, समांतर। इसको क्या कीजिए, सिद्ध कीजिए, ठीक है। तो आइए सिद्ध करते हैं बाबू। देखो समांतर होने के लिए क्या होना चाहिए, अगर आपको बताएं कि कोई दो समांतर रेखा है, तो अगर ऐसे काटता है तो जितना डिग्री ये होगा उतना डिग्री क्या हो जाएगा, ये एकांतर कोण से दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और जितना ये होगा उतना क्या होगा, एकांतर कोण से बराबर होता है। ये 9 क्लास वाला में चलिए रहा है, ऐसा कर रहा है ना। अगर इसका जितना इधर डिग्री उतना उधर डिग्री, तब बोल देंगे ना कि समांतर रेखा है, हो जाएगा ना। अब चलिए आइए इसको तो सिद्ध करते हैं। देखो बाबू यहाँ पे नाम दे दो, कुछ नाम दे दो, एक ए बी दे दो, ए बी, एक दे दो सी डी, एक दे दो पी, एक दे दो क्या क्यू, यहाँ दे दो ओ, ठीक है। देखो बाबू यहाँ पे अगर सिद्ध करेंगे तो लिखेंगे बाबू कि यहाँ पे अगर गया है ये रेखा, जो गया है ये लंब है, ये त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा पे लंब के काम करेगा कि ना करेगा, करेगा ना। तो हम किसे लिखेंगे, प्रमेय, प्रमेय 10.1 से क्या बोल सकते हैं कि कोण इधर से ओ पी बी बराबर कितना होगा 90 डिग्री, और ओ पी ए बराबर भी कितना होगा, ओ पी ए बराबर भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री, होगा ना। इधर से भी 90 डिग्री, इधर से भी 90 डिग्री। अगर इधर से देखेंगे तो इसको लिए भी क्या बोल सकते हैं, कौन ओ क्यू डी बराबर कितना 90 डिग्री, और कौन ओ क्यू सी बराबर भी कितना 90 डिग्री, हो रहा है 90 डिग्री। तो तुम देखो अगर इस कोण को इस कोण के बराबर हम बोल सकते हैं, ये जो कोण है ये कोण के बराबर है, एकांतर कोण से बराबर नहीं हो रहा है। देखिए तो ये 90, तो ये भी 90 हो जाएगा,
अरे होगा 90। एकांतर कोण से बराबर हो जाएगा बाबू, ये 90 तो ये भी 90। तो देखिए यहां लिखिए कोई ओ के बराबर कर दो, या तो इधर के बराबर इधर से कर दो, ना तो इधर बराबर इधर से। हम सिद्ध करना दिखाना चाहते हैं क्या कि कोई अगर समांतर रेखा तभी हो सकता है जब कोई एक तिर्यक रेखा काटेगा ना, कोई भी रेखा इसको प्रतिच्छेद करेगा तो इसका एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है। अगर बराबर हो रहा है एकांतर कोण तो ये क्या हो जाएगा, समांतर होगा। समझा कि नहीं। और अगर समांतर है तो एकांतर कोण भी क्या होगा, बराबर है। अगर तुमको बोल दे कि समांतर ना बोला है कि समांतर है कि नहीं है, खाली यह बोले कि जितना ई है अगर x डिग्री है तो ये भी x डिग्री है, तो हम बोल दें कि ये दोनों रेखा से क्या है, समांतर रेखा है। अगर समांतर रेखा बोल दिया है और हमारा कोण ना बोला है तो हम अपने से बोल सकते हैं कि ये और ये दोनों क्या है, बराबर है। समझा कि नहीं। ये चीज होता है, समांतर है तो हो सकता है। तो यहाँ पे हमको समांतर है कि नहीं यही बताना है। ये बताने के लिए हम कोण बराबर कर रहे हैं। अगर कोण बराबर है, एकांतर कोण से इधर वाला के बराबर है, तो ये भुजा भी क्या हो जाएगा, ये रेखा भी क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। तो यही बताना चाहते हैं। यहाँ लिखेंगे कोण ये बी पी सी, बी पी सी बराबर है बाबू के कर रहे, बी पी सी बराबर के कर सी क्यू ओ के। सी कहाँ रही, बी पी ओ, अब बराबर होगा के कर सी क्यू ओ के। कौन सी क्यू ओ के बराबर होगा, दोनों कितना है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री है तो है ना। तब बाबू एकांतर कोण, दोनों के एकांतर कोण भी हो रहा है, तो क्या लिख देंगे, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से हो रहा है। इसीलिए बाबू, इसलिए लिख देंगे कि इसलिए लिख देंगे कि किसी, यहां से लिख देना है इसलिए किसी एकांतर कोण से लिख देंगे, एकांतर कोण से यह सिद्ध होता है कि क्या होता है कि, यहां से लिख देंगे सिद्ध होता है कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर, ये पूरा लिख दो यहां से जो सिद्ध करने के लिए बोल रहा था, सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। ये हो गया बाबू, प्रूफ हो गया। सिद्ध करना था तब समझ में आया हो। इस तरीके से देखो, तुम लोग बार बार बता रहे हैं कि अगर ये समांतर रेखा बोल दिए, अगर कोई भी एक रेखा काटेगा, कैसू काटे, एक इधर जितना होगा इधर क्या होगा, बराबर। एकांतर कोण से क्या होता है, बराबर। और अगर हमको तुमको बोलिए देखिए ये लो एम क्या है, समांतर है, ये समांतर का सिंबल होता है। ये किसका सिंबल होता है, समांतर, मतलब ये समांतर क्या है, एम। अगर तुमको हम बोल दिए कि ये समांतर, हम ना बोल रहे हैं अभी, इसको नाम ना बोले कि ये समांतर है कि नहीं है, लेकिन अगर हम तिर्यक रेखा बोल दिए और ये बोल दिए कि 30 डिग्री और ये भी क्या है 30 डिग्री, तो एकांतर कोण से दोनों बराबर हो रहा है ना। तो हम एकांतर कोण से बराबर हो रहा है तो एक बोल सकते हैं कि ये भी रेखा कर क्या है, समांतर है, तभी एकांतर कोण से बराबर हो रहा है। और नहीं तो एकांतर समांतर बोल दिया है तो ये कोण अपने से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये मैथ का रूल है, समांतर। समझा हो, ये चीज हो गया। तो क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 4। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा तुमको लगेगा लेंदी जैसा, लिखना उखना होता है, लेकिन बाबू ये कुछ भार नहीं है। एक बार आप लिखिएगा ना तो कुछ भी नहीं है। जो आप, अगर आपको लिखना ना पड़े ना तो आप ऐसे बोल दीजिए कि समांतर है। आप जानते नहीं है कि स्पर्श रेखा इधर रेखा है, तो एक समांतर व्यास पे दोनों ओर बना, जो स्पर्श रेखा होता है समांतर होता है। पीछे भी पढ़ाए भी तो थे, पढ़ाए थे ना रे, एक वृत्त पे कितने समांतर व्यास पे समांतर रेखा खींच सकते हैं। स्पर्श समांतर रेखा के होता है, तो 2 यही वाला ना होता है, एगो ई छोड़, और दोनों एक दूसरे को मिला के व्यास नहीं होगा। लेकिन इसको लिख करके खाली बता देना है, समझा। सिद्ध करने के लिए आता है तो बोल देंगे सिद्ध करके दिखाइए, तो ऐसे करेंगे। है कुछ भी नहीं बाबू, ऐसे भागा मत करो। अगर अच्छा नंबर लाना है तो इसको चीज को आप बार बार देखना ही पड़ेगा। आप बहुत अगर लगे कि बहुत लेंदी है, हटाओ एग्जाम में आता है नहीं आता है, ऐसे सोच लेगा तो बाबू तू एकदम में बकलोल है। समझ में आ रहा है, ध्यान दो। अब क्वेश्चन नंबर बाबू ये कैमा था, चौथा था। अब 5वां देखो क्या कर रहा है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ये तो नहीं जानता है कि स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब जो होता है वृत्त के केंद्र से होकर के जाता है। देखिए इसी को सिद्ध करना है, सब तुम जानता है उसी को सिद्ध करना है। तो आइए पहले क्वेश्चन लिख देते हैं।
देखो 5वां नंबर क्वेश्चन बोला कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर के जाता है। ठीक है, आइए देखिए एक वृत्त बना लीजिए, ये वृत्त है बाबू। अब आप बोला है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु स्पर्श रेखा कहाँ होता है बाबू? जहां से स्पर्श रेखा गुजरता है जिस बिंदु से, मान लो कि स्पर्श रेखा जा रहा है तो यहाँ पे एक स्पर्श बिंदु भी है ना। ये एक रेखा के मान लो एक नाम दे दो ए दे दो, एक क्या दे दो बी दे दो। ठीक है, एक दे दो बिंदु, स्पर्श बिंदु का नाम दे दो क्या पी, यहाँ पे चल दे दो ये कोई भी बिंदु दे दो। केंद्र है और केंद्र के नाम दे दो क्या ओ केंद्र वाला कोई वृत्त है, कौन सा ओ, ठीक है, नाम दे दो ओ। अब देखो क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु ये हो गया हुआ ना, और स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा हो गया, पर खींचा गया लंब, देखना पर खींच रहे हैं, एक लंब खींच रहे हैं, ये खींच रहे हैं लंब जो है, ये कर रहा है आगे बढ़ा दो इसको थोड़ा सा, खींचा गया लंब केंद्र से होकर के जाता है, केंद्र यहाँ था तो यहीं से होकर के जा रहा है, एक नाम दे दो क्या आर दे दो। समझा? कह रहा ना कि एकरा पे जो लंब खींच रहे हैं ना, लंब से कहां से होकर के जा रहा है? केंद्र से होकर के जा रहा है, इसको सिद्ध कीजिए। तो देखिए केंद्र से होकर के ना जा रहा है, प्रमेय 10.1 से, प्रमेय 10.1 से ये जो होगा बाबू से ये होगा, अरे आरपी जो है लंब है केकरा पर? एबी पर है रे, नहीं है लंब वी पे, ये लंब है 90 डिग्री है, इतना से 90 डिग्री होता है बाबू, तो ये लंब है कि नहीं है ना। तो बाबू यहाँ चूंकि लिखेंगे, चूंकि आरपी वृत्त के केंद्र ओ से होकर गुजरती है। समझा रे? इसलिए क्या हो गया रे? इसलिए कुछ ही बोला है, स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा पर, इसलिए स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब कहां से जाता है? वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। समझ में आया? अगर कुछ ना करना है, तुम लोग जानता है कि बाबू ये जो होता है, ये किताब स्पर्श बिंदु पर जो ये त्रिज्या जो आता है, त्रिज्या ये लंब के काम करता है, नहीं करता है? त्रिज्या कर देंगे तो लंब के काम करता है। ये 90 डिग्री ये जा रहा है बाबू, एक आर को पी से जो मिला रहे हैं, कहां से जा रहा है? केंद्र से होकर के जा रहा है बाबू। ये आर पी जो है, आर पी वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, होकर क्या हो रहा है? गुजरती है। इसलिए स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के कहां से होकर के जाता है? वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। यही हो गया प्रूफ, कुछ ना करना है इसको। समझा? ये अब आइए क्वेश्चन नंबर क्या में, छठा में। और छठा अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक बिंदु से, पहले इसको मिटा दें तो आइए देखिए, कह रहा है कि छठा नंबर क्वेश्चन बोला कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कोई बाबू एक वृत्त है रे, एक वृत्त है, ठीक है, एक बिंदु है इधर, और जो वृत्त के केंद्र से कितना दूरी पर है? एक बिंदु ए है, तो नाम दे दो क्या ए। अब वृत्त है ये, तब वृत्त के केंद्र से कितना मीटर की दूरी पर है? कितना सेंटीमीटर दूरी पर है? हाँ, तो यहां से यहां तक की दूरी कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर हो गया बाबू, दूरी पर है। अब वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, अब एक पर स्पर्श रेखा हम खींच रहे हैं, यही बिंदु से स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, ऐसे जाएगा? ये स्पर्श रेखा यही ना हुआ, एक लंबाई कितना दे दिया है? 4 सेंटीमीटर दे दिया है। तो बोल रहा है कि वृत्त की त्रिज्या बताइए, वृत्त की त्रिज्या बताना है। तो देखो एकरा हम यहां से मिला सकते हैं, त्रिज्या यही होगा, नाम दे दो, एकरा वो दे दो, ये दे दिया तो एकरा क्या दे दो? बी दे दो। ठीक है, और तुम जानता है कि स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या होता है लंब के काम करता है ना। जब लंब के काम कर रहा है, एक समकोण त्रिभुज नहीं बन रहा है? जिस त्रिभुज, एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज में 90 डिग्री, तो इसको समकोण त्रिभुज बोल सकते हैं। जब समकोण त्रिभुज है तो दो गो भुजा पता, एक भुजा ना पता, तो ना निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, निकल जाएगा। ये आसान नहीं है, अरे लिख देंगे इसको बाबू
कि प्रमेय 10.1 से क्या हो जाएगा, कोण बी बराबर हो जाए कितना, 90 डिग्री। कोण बी बराबर 90 डिग्री हो रहा है ना। आप लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, किसे लिखेंगे रे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए पाइथागोरस प्रमेय से लगाए तो क्या होता है बाबू, कर्ण स्क्वायर। तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण। तो कर्ण के नाम क्या है, ओ ए, कर्ण स्क्वायर बराबर दोनों भुजा के योग, चाहे लंबी रहे यही रहे, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओ बी क्या स्क्वायर प्लस क्या होगा, ए बी के स्क्वायर होगा। ई भुजा को ई भुजा के स्क्वायर करके क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो कर्ण का स्क्वायर होगा। पाइथागोरस प्रमेय यही होता है। एक मान कितना दे दिया है, 5, 5 का स्क्वायर करेंगे, इसका नहीं पता है तो छोड़ दो, ये बी को ही तो निकालना है, यही ना त्रिज्या के काम कर रहा है। अब तो इसको प्लस ए बी का मान कितना है, 4, 4 के क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, और ओ बी ऐसे ही रहेगा बाबू, और 4 का स्क्वायर 16। समझ में आ रहा है कुछ। अब ओ बी को ऐसे ही छोड़ दो, ओ बी स्क्वायर ऐसे ही छोड़ दो, इसको हम इधर ले आ रहे हैं तो ये प्लस में इधर होगा माइनस में होगा। तब पहले से था 25 और माइनस में कितना होगा 16। जब ओ बी बराबर करेगा तो कितना हो जा रहा है, 16 में से 25 कटेगा तो कितना बचेगा, 9, और एक स्क्वायर हटाया तो एक पे क्या चढ़ेगा, रूट। तो कितना आ जाएगा रे, 3 सेंटीमीटर। और त्रिज्या कभी माइनस में नहीं होता है, स्क्वायर हटता है ना तो एक पे प्लस माइनस होता है, ये त्रिज्या कभी माइनस में हो सकता है, पॉजिटिव ही आएगा, तो इसीलिए कितना होगा इसका 3 सेंटीमीटर एक इसका हो गया आंसर। एक आंसर कितना हो गया, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। समझ में आया। आप फिगर बनाना भी सीखिए, फिगर नहीं बनाने आएगा आपको, पढ़ करके सीखिए कैसे कैसे कहता है। कह रहे कि एक बिंदु ए से, कोई बिंदु ए है, ए से जो एक वृत्त के केंद्र से दूरी है कितना, 5 सेंटीमीटर की दूरी है। तो एक वृत्त बना लिया और केंद्र से, केंद्र एक ना बोलते हैं, इससे दूरी कर कितना था, 5 सेंटीमीटर। फिर आगे बोला है कि वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर। अब वृत्त पर स्पर्श रेखा, तो यहां से इसको खींचेंगे तो स्पर्श रेखा यही ना होगा, एक लंबाई कितना दे दिया है, 4 सेंटीमीटर। तो बोला कि वृत्त की त्रिज्या बताइए, तो त्रिज्या बता देंगे, एक से यहाँ करेंगे, एक लंब खींचेंगे तो ये भी तो त्रिज्या के काम करेगा, ये निकाल दिए। और हम जानते हैं प्रमेय 10.1 से ये क्या होता है, लंब, ये होता है लंब होता है, लंब बोले तो 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री तो कौन सा त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस लग सकता है, दो को पता है वो नहीं पता भुजा तो निकाल लेंगे। समझ में आया। तो क्वेश्चन नंबर ये 6 हो गया। वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसके लिए यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं, इससे आगे जो क्वेश्चन है अगले वीडियो में हम अपलोड कर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। अगर आप नया जुड़े हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।